क्या हाल है दोस्त। वेलकम टू द ट्रेडर्स। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो जो हमारा हर संडे को होता है कि हमने वीकली फोरकास्ट अपना करना है। तो देखते हैं इस वीक मार्केट कहाँ जा सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री को, वहाँ पे आते हैं। तो मंडे को देखा जाए तो कोई इतनी हैवी न्यूज़ नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट वाली है। दो न्यूज़ हैं 5:30 बजे। हमारी यूएसडी की जीबीपी की बैंक हॉलीडे है, तो सुबह का टाइम वॉल्यूम थोड़ा कम होगा, लेकिन गोल्ड में वॉल्यूम मेरे ख्याल में ओके होगा। ठीक है। और रेड न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो ट्यूसडे को हो सकती है। एक है ये सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये 7 बजे है। ठीक है, तो इस टाइम पे ट्रेड आपने नहीं करनी। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की है सीपीआई न्यूज़, ये वेडनेसडे को है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बड़ी कोई न्यूज़ देखते हैं वो है थर्सडे को, 29 डेट को है। वो है ये प्रीलिम जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये है 5:30 बजे। कब? थर्सडे को। और उसके अलावा जी फ्राइडे को भी है। फ्राइडे को क्या कहते हैं, कैड की ये नहीं देखनी हमने, ये कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स है। ये इस टाइम पे भी आपने थोड़ा सा चौकन्ना होकर बैठना है। ठीक है, मतलब मीडियम इम्पैक्ट वाली न्यूज़ में ज़्यादा है, तो उस टाइम पे हल्का फुल्का, मतलब ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, हल्का फुल्का इफेक्ट होगा। तो न्यूज़ के टाइम कोशिश ये करना कि ट्रेड, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है इस पे न्यूज़ पे ट्रेड करने का, तो ट्रेड ना ही करना तो अच्छी बात है। ठीक है ना। चलो, अब आते हैं हम अपनी मार्केट की तरफ। अगर हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले डेली पे, पहले ये जो है ख़त्म करते हैं। इंडिकेटर मैंने कौन सा लगाया हुआ है, हाँ सेशन, वो मैंने प्रैक्टिस करके लगाया हुआ था। ड्राइंग्स हम सब रिमूव करते हैं, उसके बाद आते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था न्यूज़, अगर हम यहाँ पे देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो क्लियर है कि मार्केट बुलिश है। ठीक है, मार्केट बुलिश है। तो हमारे पास लास्ट मूवमेंट ये थी, मार्केट ने यहाँ पे बीओएस किया था, सिंपल। जैसे बीओएस किया उसके बाद हमारे पास क्या थे, ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किए थे। मेन ऑर्डर ब्लॉक हमारा जो हायर लो पे था वो ये वाला है। ठीक है, और उसके बाद जो फ्रेश और ताज़ा ऑर्डर ब्लॉक सामने खड़ा है वो हमारे पास है ये वाला। ठीक है, जिस पे अभी तक मार्केट ने रिएक्शन नहीं दिया। तो इस वीक में मार्केट रिएक्शन दे सकती है। ठीक है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये, मतलब इससे पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन करके नीचे आ जाए और यहाँ से ऊपर जाने के चांस है। दो ही हमारे पास जगह है, एक ये वाली और एक ये वाली। यहाँ पे आके अगर मार्केट H1 का मोमेंटम दिखाती है बुलिश के अंदर, तो हम उस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं H1 के ऊपर। अगर H4 पे देखिए, हम H4 मैं तो यूज़ नहीं करता भाई, सिंपल। तो अगर हम H4 पे देखते हैं, वहाँ हमारे पास कौन से हैं, वहाँ भी सेम ही है हमारे पास, वो प्लेसेस है। एक ये वाला है, इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को जी ये वाला रिटेस्ट हो चुका है। यही हमारे पास है एक पॉइंट जहाँ से मार्केट बुलिश जा सकती है। सेम यही सिनेरियो है जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये एक था, ये सपोर्ट वाला एरिया था। ठीक है, मतलब इसको ब्लू में कर लेते हैं। ये सपोर्ट वाला एरिया था, तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे चुकी है, एक अच्छा रिएक्शन दिया है और मार्केट ने यहाँ से ये वाला एरिया क्लियर हो चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये वाला है। ठीक है, ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक एक ये वाला है और एक ये वाला, सही हो गया। अब हम H1 के ऊपर आते हैं। फ्राइडे को मैंने आपको क्या बताया था, फ्राइडे का जो हमारा डेली का फोरकास्ट था उसमें मैंने आपको ये वाला एरिया मार्क करके बताया था, ये वाला। ठीक है, ये वाला एरिया मार्क किया था कि मार्केट यहाँ से रिएक्शन दे सकती है अगर यहाँ पहुँचेगी तो। ठीक है, यहाँ से रिएक्शन दे सकती है। तो मार्केट ने देखो न्यूज़ के टाइम पे नीचे थी, यहाँ पे न्यूज़ के टाइम पे हमारे एरिया को टच किया और वहाँ से नीचे हमें तकरीबन 150 पिप्स की मूव दी है हमारे एरिया से, 150 पिप्स की। मतलब न्यूज़ जैसे मार्केट इस एरिया में पहुंची है, न्यूज़ के टाइम पर वहीं से रिजेक्शन हुई है, मार्केट यहाँ से नीचे आई है और हमारा जो एरिया है वो उसने क्लियर किया है। नीचे से बुलिश गई है क्योंकि यहाँ पे कोई और एरिया था नहीं रिजेक्शन करने के लिए, तो मार्केट ने हमारे एरिया को प्रॉपरली फॉलो किया है। अब चांस क्या है, अगर यहाँ से 5 मिनट के ऊपर, क्योंकि ये H1 है, 5 मिनट के ऊपर अगर मोमेंटम दिखाती है सेल का, सही है, क्योंकि ये सारी क्या है, लिक्विडिटी पड़ी है।
तो चांस यही है कि मार्केट इसको ब्रेक कर देगी, लिक्विडिटी ग्रैब करके हमारे डेली के एरिया में आएगी, डेली ऑर्डर ब्लॉक के एरिया के अंदर, और यहाँ पे आके अगर H1 का मोमेंटम बुलिश में दिखाएगी तो ही हम जब क्या करेंगे, बाय करेंगे। ये वाला एरिया या ये वाला एरिया, ये 2400 वाला है, और ये वाला हमारा है मतलब 2469 वाला। तो ठीक है, उम्मीद है कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर मार्केट यहाँ से बेयरिश जाती है तो चांस यही है कि इस वीक मार्केट बेयरिश ही रहेगी, ठीक है। नीचे आके इस एरिया में अगर इस एरिया को ब्रेक कर देती है, कैसे ब्रेक कर देती है, क्योंकि ये जो हमारा एरिया है ये डेली का, 1 डे टाइम फ्रेम का है, तो इसके नीचे अगर 1 डे की कैंडल क्लोज करती है तब जाके ये फेल होगा। फेल मतलब क्या होगा कि नीचे वाले एरिया में उसने आना होगा, सिंपल, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेगी मार्केट, बुलिश जा सकती है, वो तब जब किसी एरिया में मार्केट आके H1 का मोमेंटम दिखाएगी। मतलब ये डेली का एरिया है तो इसमें H1 का मोमेंटम दिखाना चाहिए, अगर H1 का एरिया है तो इसमें कौन सा 5 मिनट का मोमेंटम दिखाना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी हमने नेक्स्ट वीक में हमारे पास एरियाज कौन से हैं, क्योंकि हम ऊपर जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इसी क्योंकि बॉडी को टच नहीं किया अभी तक मार्केट ने, तो यहाँ से ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब करके इसको टच करके डाउन मार्केट आ सकती है। अगर इसके ऊपर क्लोज कर दी तो H1 तो बुलिश होगा, ठीक है। उसके बाद अगर उसको फेक आउट करके डाउन आ जाए तो और बात है, ठीक है। तो ये वाला एरिया यहाँ से भी बेरिश आ सकती है। उसके ऊपर मार्केट कहाँ तक जा सकती है, क्योंकि हमारे पास डाटा है ही नहीं, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है, इसके ऊपर कभी मार्केट पहले गई ही नहीं, तो हमारे पास डाटा इसका है ही नहीं कि ये कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। तो ये वाला एरिया आपने देख लेना है कि यहाँ पे आगे अगर 5 मिनट का मोमेंटम दिखाती है सेल का, ये एरियाज हैं जो हैं वो सेल के ही हैं, ठीक है, लेकिन विद कंफर्मेशन। और जो ये वाले एरिया है ये बाय के हैं। इस वीक में अगर मार्केट सेल का मोमेंटम दिखाती है तो एक ये एरिया है, ठीक है, हमारे पास एक ये वाला एरिया है बाय करने का, और अगर इसको ब्रेक कर देती है तो हमारे पास ये वाला एरिया है बाय करने का, ठीक हो गया। तो देखते हैं कि मार्केट इस पॉइंट पे कैसे मूव करती है इस वीक के अंदर। न्यूज़ भी होंगी, लेकिन न्यूज़ मेन जो इफ़ेक्ट डालती है उसके बाद उसको न्यूट्रल करके मार्केट अपना हिसाब क्लियर कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 न्यूज़ आ रही, ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स, मॉम, ये ऐसे, अच्छा हाँ ये 1 ने वहाँ देख लिया था, ठीक है, ये 30 तारीख को है, ठीक हो गया ना भाई। तो उम्मीद है कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो एरियाज़ अपने मेन चीज़ क्या होती है कि जो आपने एरिया मार्क किया है उसको देख के मार्क करना है, ठीक है ना। वो आपका ठीक है तो आप ट्रेंड सही तरीके से पकड़ सकते हो। अभी जो है वो जो H1 है क्योंकि वो बेरिश है तो हमने इसलिए यहाँ पे सेल का ही सोचना है, ठीक है। और ये वाले एरियाज़ हैं क्योंकि डेली बुलिश है तो हमने उस पर बाय का सोचना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी जो नेक्स्ट होगा हमारा वीक देखते हैं, मैं इंशाल्लाह डेली भी वीडियो अपलोड करूँगा कि आज का हमारा पॉइंट कौन सा है, आज का मार्केट प्लान क्या है जहाँ से हमने ट्रेड करनी है। जो हमारा डेली फोरकास्ट होगा वो इंशाल्लाह डेली सुबह 8 बजे आया करेगा, तो वो भी आप देखो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।